ये शोर, ये हाय हाय की आवाज राजधानी रांची में यूं ही नहीं गूंज रहा, क्योंकि बांग्लादेश में हुए दीपू चंद्र के हत्या के बाद आज बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके बीजेपी बांग्लादेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए किस तरह से वहां पे जो वर्तमान सरकार बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको लेकर के यहाँ पे अब पुतला दहन करने वाले हैं और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार बंद किया जाए। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी का सड़कों पर उतर करके बांग्लादेश के खिलाफ जम करके विरोध कर रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे बांग्लादेश में हुए दीपू चंद्र की हत्या के बाद यहाँ पे जो विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के जो लोग हैं वो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका पुतला दहन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार का बंद होना चाहिए। निश्चित तौर पे जिस तरह से लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं परिवारों के साथ वहाँ पे लिंचिंग की जा रही है, हत्या की जा रही है, उसके बाद इसका विरोध सिर्फ राजधानी रांची नहीं बल्कि पूरे देश में सुनने को मिल रहा है। जगह जगह पे देश के हर कोने में इस तरह का विरोध प्रदर्शन जारी है और ऐसे में कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जिस तरह से घटनाएं लगातार घट रही है, कहीं ना कहीं अमानवीय का शिकार किया जा रहा है। निश्चित तौर पे ये विश्व हिंदू परिषद द्वारा निकाले गए विरोध प्रदर्शन राजधानी रांची के अलबा का चौक पर आकर के यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में कई लोग शामिल है और ये मांग कर रहे हैं कि लगातार जिस तरह से वहाँ पे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रही है, वहाँ पे दीपू चंद्र से पहले भी कई हिंदुओं को वहाँ पे मारा गया, पीटा गया, तो तमाम मुद्दे को लेकर के अब विश्व हिंदू परिषद सड़क पर उतर आए हैं और ऐसे में विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे विरोध प्रदर्शन जारी है और ऐसे में तो ये तस्वीर हम आपको राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से हम दिखा रहे हैं, जहाँ पे जिला स्कूल से ये लोग बांग्लादेश सरकार के वहाँ जो प्रधानमंत्री हैं उनका पुतला लेकर के निकले और ऐसे में अब यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये बड़ा कार्रवाई है और देख सकते हैं किस तरह से विरोध प्रदर्शन के साथ हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता शंकर दुबे जी है। लगातार आप देख रहे हैं सड़कों पर जिस तरह से आज आपकी पार्टी विश्व हिंदू परिषद जिला स्कूल से लेकर के अल्बर्ट एक्का चौक पर जो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं बांग्लादेश सरकार के खिलाफ और जिस तरह से दीपू चंद्र की हत्या हुई है इसको लेकर के पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कह रहा है कि इस तरह की घटनाएं बांग्लादेश में रुकनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का लिंचिंग करना कहीं ना कहीं किसी भी देश के लिए सही नहीं। देखिए, बांग्लादेश में आए दिनों प्रत्येक दिन करीब करीब अमानवीय हरकतें हो रही हैं। ये जो हत्या है ये मनुष्य जाति को शर्मसार करने वाली घटना है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हमारी पार्टी विश्व हिंदू परिषद या जितने भी हमारे ये हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी इसकी घोर निंदा करते हैं। इस तरह का कृत्य किसी भी देश में किसी भी ये में अपराध है और बांग्लादेश के शासन को प्रशासन को इस पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इस पे कार्रवाई उचित कार्रवाई की मांग करते हैं। आपने सही कहा कि सिर्फ विश्व हिंदू परिषद नहीं बल्कि देश में रहने वाला हर नागरिक इस तरह की घटनाओं को कहीं ना कहीं सही नहीं मान रहे। लेकिन जिस तरह से आपने देखा पिछले दिनों शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, वाकई भारत में उन्हें शरण लेना पड़ा, उसके बाद वहाँ पे नई सरकार का गठन हुआ, उसके बाद भी वहाँ की सरकार से बांग्लादेश संभल नहीं रहा। लगातार भारतीय लोगों के साथ या हिंदुओं के साथ जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही, कहीं ना कहीं अब क्या लग रहा है कि भारत को कहीं आगे बढ़ करके इस तरह की घटनाओं को रोक लगानी चाहिए। देखिए, बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान के राहों पर चल निकला है और इसका परिणाम तो पाकिस्तान का आप देख ही रहे हैं, वही अंजाम बांग्लादेश का हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के सह पर यह काम हो रहा है। हमारा ऐसा मानना है। क्या लग रहा है कि पाकिस्तान में बैठे हुए जो इनके आका है वो कहीं न कहीं निर्देश दे रहे हैं किस तरह की घटना को अंजाम? बिल्कुल बिना पाकिस्तान के निर्देश के
इस तरह की अमानवीय हरकत बांग्लादेश में हम लोगों तो कभी नहीं देखे। इसके पहले भी बहुत सारी वहाँ सरकार उलट पुलट हुई, लेकिन इस तरह की घटना हिंदुओं के साथ कभी नहीं देखी गई। ये पाकिस्तान प्रायोजित है, इसलिए इस तरह की घटनाएं वहाँ हो रही है। निश्चित तौर पर हम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ देखिए किस तरह से वहाँ पे बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है वर्तमान में, वहाँ की सरकार का पुतला दहन राजधानी रांची का अल्बर्ट एक्का चौक पर किया जा रहा है। लोग उसे लात घूंसे से मार रहे हैं, वहाँ की सरकार को, प्रधानमंत्री को। कहीं न कहीं ये ऐसे घटनाओं पर पाकिस्तान जो बांग्लादेश के जो नागरिक है उन्हें शर्म आना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से दीपू चंद्र की दास की जो हत्या हुई है और कहीं से भी सही नहीं है। मानवाधिकार इस पर नजर रख रही है देश का। सबसे बड़ी बात है कि नोबेल पुरस्कार विजेता शासक ऐसा कैसे कर सकता है या ऐसा कैसे करवा सकता है। नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे सम्मानित पुरस्कार माना जाता है। जिसको वो हासिल है वो इतना जघन्य अपराध में संलिप्त है, उसकी सरकार इतनी जघन्य अपराध में संलिप्त है, इतनी षड्यंत्रकारी योजनाओं के द्वारा वहां से हिंदुओं को का पलायन कराया जा रहा, भगाया जा रहा, मारा जा रहा, पीटा जा रहा। ये बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन सरकार का अभी तक कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है, उन लोगों की गिरफ्तारी भी होनी। देखिए सरकार अपना काम कर रही है, सब चीज बता के नहीं किया जाता है। सरकार अपना काम कर रही है, समय आने पर वो दिखेगा। जी निश्चित तौर पे सरकार अपना काम कर रही है। हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अल्बर्ट एक्का चौक से। देखिए किस तरह से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग यहाँ पर आकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसे सही नहीं मान रहे, क्योंकि जिस तरह से दीपू चंद्र दास की वहाँ पे हत्या हुई है बांग्लादेश में, जिस तरह से उन्होंने पूरे देश में शर्मसार किया है। और ऐसे में घटना कहीं ना कहीं छोटी घटना नहीं है, एक बड़ी घटना है और इस घटना पे हर कोई मारमत है। लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश किसी के इशारे पे काम कर रहा, अब उसे कहीं ना कहीं बंद करना चाहिए। क्या कहेंगे सर इस तरह की घटना को लेकर के? क्या कहेंगे? लगातार निशाने बनाए जा रहे हिंदुओं को बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के द्वारा सत्ता परिवर्तन के साथ ही हिंदुओं पर अत्याचार लगातार लोग कर रहे हैं, जिसका हम बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आज विरोध कर रहे हैं। आवश्यकता पड़े तो हम बांग्लादेश भी कुछ करेंगे। हिंदुओं की रक्षा के लिए हमें जान भी देना पड़े तो भी हम देंगे। बांग्लादेश कुछ करना पड़े तो भी करेंगे। आखिर इस तरह की घटनाएं किसके इशारे पे करते हैं? ये सभी जिहादी मानसिकता वालों के इशारे पर ही संपूर्ण विश्व में इस प्रकार की घटना हो रही है। जहां पर भी अल्पसंख्यक हिंदू रहते हैं वैसे जगह पर निरंतर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हुए लोगों में, हिंदुओं में डर पैदा करने का लोग चेष्टा करते हैं और वहां पर अपना सत्ता, जो इस्लामिक सत्ता का जो एक तरह से मानसिकता है, उसको पूर्ण करने का वो चेष्टा करते रहते हैं। देश का सत्ता नोबेल पुरस्कार वहाँ पे सम्मानित व्यक्ति है, इस तरह की उस राज्य में इस तरह घटना घटना कहीं ना कहीं शर्मसार कर रहा पूरे देश को। जिहादियों के लिए किसी भी प्रकार का कोई सम्मान का विषय नहीं होता है। जिहादी का अपना एक मिशन होता है और उसमें जो भी जहां पर अल्पसंख्यक है, चाहे हिंदू हो या अन्य प्रकार के अल्पसंख्यक, उनको कहीं पर वो छोड़ने वाले नहीं है। ऐसे जिहादी मानसिकता वालों को सबक सिखाने की आज की आवश्यकता है। केंद्र सरकार भी इस पर ध्यान दे। सरकार जो आज बिल्कुल सोए हुए दिखाई पड़ रही है, उन्हें भी ध्यान देना चाहिए और करारा जवाब यहाँ से जाना चाहिए, करारा जवाब मिलना चाहिए उस बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के। इसी तौर पे कह सकते हैं कि जिस तरह से ये घटना कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे पूरे देश में एक आग की लहर की जैसा उठ रही है। तमाम लोग इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में अब राजधानी रांची के सड़क पर भी इस तरह का बांग्लादेश के खिलाफ, वहां की सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और आज हम राजधानी रांची के सड़कों को आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लोग, जो विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के लोग आज सड़क पर उतर करके वहां के सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला और यहाँ पर अल्बर्ट एक्का चौक पर वहां की सरकार के प्रधानमंत्री का पुतला भी दहन किया गया। फिलहाल इस खबर को यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, संवाद रांची।